Hello students. This is basically the second part for chapter 17, that is your coal and petroleum. The first part we saw basically the introduction, that what we will be going through the content, basically what will be the content for this chapter. Now starting from this chapter, this is the part 2. Now let's start for this video, right? So basically we all know what the natural resources are. Basically in our life, daily life, we are using multiple number of things जो हमें नेचर से मिल रही है या फिर हम लोग आर्टिफिशियल अपने लिए बना रहे हैं. मतलब कि अगर अपने घर में बैठे हुए हैं, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ थिंग्स जो या तो आपको नेचर से मिल रही है या फिर आप लोग मैन मेड बना रहे हैं. और कहीं ना कहीं जब मैन मेड की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा वो आपको नेचर से मिला होगा. तो बेसिकली द थिंग्स दैट वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम नेचर, जो चीजें हमें नेचर से मिल रही है उन्हें हम लोग किसमें क्लासीफाई करेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज में. सिंपल एग्जांपल है आपका वुड, राइट, आपका कोल हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट आप बात करें आपका एयर, वाटर, सनलाइट, दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, right? Now moving on, then the second thing that comes into our mind is like what is basically fuel, right? Fuel या फिर हिंदी में एक वर्ड कहते हैं ईंधन. इसका मतलब क्या होता है? So anything that gives us energy basically is called as fuel, right? And the general perception that we have is whenever you are burning something and after burning it releases energy, right? So that falls under the category of fuel. अब fuel का बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि एनर्जी मिल रही है. अब एनर्जी को अगर आपको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना है तो एनर्जी का मतलब क्या है? इट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट सम सॉर्ट ऑफ वर्क. इट्स अगेन अ सॉर्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच डिफाइंस कि आप कितना काम कर सकते हैं, राइट? समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क. नाउ द क्लासिफिकेशन दैट वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, राइट? कितने हैं और किस क्वांटिटी में है और कब तक अवेलेबल आपके पास रहने वाले, मोटा मोटा सारी बातें एक हैं. तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज को दो तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है. एक है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे है आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट? अब इन्हीं का ही दूसरा नाम बन जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की. अगर आप बात करना चाह रहे हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल, राइट? और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिबल. नाउ एज आई रिटन ओवर हियर, रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है? समथिंग विच कैन बी रिन्यूड इजीली और विच इज प्रेजेंट इन अबंडेंट क्वांटिटी. यानी कि इसके पास आपके पास इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी है और कभी भी एक तरीके से भाई जब तक हमारी अर्थ है तो ये हमारे पास रहने वाले हैं, राइट? देन सेकंड कम्स योर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल हम लोग बोलना चाह रहे हैं. एग्जॉस्टिबल का मतलब है कि देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट, राइट, जो हमारे पास प्रेजेंट है. और हाँ, ये अगर हम बेधड़क से इनका इस्तेमाल करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ समय के बाद में ये खत्म होने के चांस रहेंगे. अब इस बात को अगर समझते हुए देखें तो कुछ रिसोर्सेज हैं जैसे कि आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा? आप सब लोगों ने सोलर प्लेट का नाम सुना होगा, राइट? कई घरों में इस्तेमाल भी हो रही है. सोलर एनर्जी, कैसे विंड एनर्जी, राइट, अगेन फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी आर यूजिंग. देन वी हैव टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी माइट बी न्यू कंसेप्ट फॉर यू, बट इन यूरोप एंड ऑल दे आर यूजिंग, लाइक आपने देखा होगा वेव्स वगैरह एक के बाद में एक आती हैं. तो राइट, वेव्स की पैटर्न की बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. एक टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन घूमने से आपका जनरेटर चलता है, जनरेटर चलने से आपकी बिजली पैदा होगी, राइट? देन सेकंड कैटेगरी दैट वी हैव सीन इज एग्जॉस्टिबल. यहाँ पे हमारे तीन तरह के रिसोर्स आएंगे. कोयला हो गया, आपका तेल वगैरह हो गया और आपका नेचुरल गैस आ गया. नाउ these are the fuels that we have generally classified. Now again there is a one broad classification of resources. For example, these are all three, coal, petroleum and natural gas, they fall under the category of fossil fuel. As we have studied, we have studied in social science also कि what is the basic meaning of fossil fuel. देखिए वैसे तो है नहीं कि हमारी प्लेनेट जो है अभी बना, राइट, लाखों करोड़ों अरबों साल हो चुके हैं हमारी धरती को बने हुए, राइट? नाउ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कुछ ऐसे पेड़ पौधे रहे होंगे, जानवर वगैरह रहे होंगे जो मिट्टी के नीचे दब गए और लाखों करोड़ों अरबों साल के बाद में उनके कारण जो मर चुके हैं, राइट, हमें कुछ ना कुछ तरह के फ्यूल्स मिले हैं. कहीं ना कहीं कोल, पेट्रोल या फिर नेचुरल गैस की बात करें तो ये उन्हीं ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे. सो द फ्यूल्स विच आर बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. भाई ऐसे पेड़ पौधे, जानवर वगैरह जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मिट्टी के नीचे दब चुके थे, राइट? फिर कहीं सारे केमिकल प्रोसेस हुए और उसके कारण जनरेशन हुआ कोल, पेट्रोल और गैस का. अब किस तरीके से हुआ, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि कोल बना, पेट्रोल बना या नेचुरल गैस बना, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में.